वक्त मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए पिछली बार हालांकि चुनाव हार गए थे उदय भान, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है उनको। इस बार क्या हवा का रुख दिखाई दे रहा है? देखिए, हवा का रुख तो तब नजर आएगा जब बीजेपी की तरफ से वहां उम्मीदवार होगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने होडल सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो इंतजार करना होगा इस बात का कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार एक बार घोषित हो जाए। बीजेपी से इस बार उम्मीदवार कौन होता है, इस पर बहुत कुछ रहने वाला है निर्भर। और दूसरा जो आपका सवाल था कि पिछली बार उदय भान चुनाव हार गए थे, बिल्कुल जगदीश नायर से चुनाव हारे थे जी पिछली बार। और अब की बार अगर हम बात करें तो उदय भान की सीट पर संकट पहले दिन से नजर नहीं आ रहा था, जी और उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि पहली बात तो ये कि वो प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरी बात, पार्टी की तरफ से जो नियम बनाया गया था, वो नियम ये बनाया गया था कि जो विधायक जो 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 उम्मीदवार 2 बार से ज्यादा हार चुका है उसको टिकट नहीं दी जाएगी। अभी देखना हालांकि दिलचस्प होगा कि ये नियम अभी भी कायम है और ये नियम बदल गया है, क्योंकि अभी केवल 2 लिस्ट आई हैं। 2 लिस्ट, पहली लिस्ट आई 31 नामों की, दूसरी लिस्ट आई केवल 1 नाम की। इसका जी मतलब ये कि अभी तक 32 नामों की घोषणा की गई है, और इन 32 नामों में से अभी होडल बाकी है। फरीदाबाद लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो फरीदाबाद लोकसभा में एक नीरज शर्मा, जो कि कांग्रेस के एकमात्र विधायक थे, जी उनको यहाँ दोबारा से उन पर भरोसा जताया गया है। दूसरी बात, होडल से उदय भान, जिनकी पूरी उम्मीद थी, उन पर भरोसा जता दिया गया है। चौंका देने वाले नाम इसमें जो सामने आते हैं, वो चौंकाने वाले नाम एक तरह से जो दागियों की बात हो रही है, ये दागियों के नाम इसमें जो आए हैं, इन पर जिस तरह से कांग्रेस ने भरोसा जताया है, ये एक बात देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि मामन खान, जिन पर नूह हिंसा भड़काने के आरोप थे, जो बाकायदा अब जमानत पर हैं, इनको कांग्रेस ने पहला टिकट दिया है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाले काम है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, सोनीपत से विधायक हैं सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार जेल से विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि ईडी ने इनको पहले गिरफ्तार कर रखा है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। इसके अलावा हम बात करें फिरोजपुर झिरका से मामन खान और समालका से धर्म सिंह छोकर। धर्म सिंह छोकर की हम बात करें तो धर्म सिंह छोकर के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है, ईडी की कार्यवाही लगातार चल रही है। तो दागी चेहरों को, एक तरह से 3 दागी चेहरे जो नजर आ रहे हैं, इन पर दाव खेला है। बाकी जो 28 विधायक हैं कांग्रेस के, उन पर पूरी तरह से भरोसा जताया है। सिटिंग एमएलए थे, उनको सिटिंग और गेटिंग का जो फॉर्मूला रहता है, उस सिटिंग और गेटिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस दोबारा उतरी है, और उसने 28 अपने उन एमएलए को जो थे पहले, उन पर दाव खेलती हुई कांग्रेस नजर आई है। इसके अलावा एक बात देखनी जिसकी बात बड़ी दिलचस्प होती है, और वो दिलचस्प ये होती है कि गुटबाजी जो कांग्रेस में देखने को मिलती है, इस गुटबाजी में लोगों की बड़ी नजरें इस बात पर थी कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी टिकटें मिलती हैं, इसके अलावा शैलजा को कितनी टिकटें मिलती हैं, मतलब ये कि उनके समर्थकों को कितनी टिकट मिलती हुई नजर आती है। तो शैलजा समर्थकों को 4 टिकट, यहाँ इस 32 लोगों में से 4 लोगों की टिकट शैलजा समर्थकों की है, जिनमें से एक कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगंज से शैली चौधरी, साडोरा आरक्षित से विधायक रेणुबाला, और असंध से मौजूदा विधायक हैं शमशेर सिंह जोगी। ये 4 लोग हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, और ये चारों शैलजा समर्थक माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी की तरफ से सूची जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट बंटवारे के बाद जिस तरीके से वहां रोष देखने को मिला, जिस तरह से वहां कई सारे लोग पार्टी छोड़कर जाने लगे, तो इस विद्रोह से कांग्रेस भी बेहद सतर्क है। और कांग्रेस ये जानती है कि इस समय जो हालात हैं, इन हालातों में अगर इस तरह की टिकटों की घोषणा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा इशू हो सकता है, बड़े लेवल पर बगावत हो सकती है। और इसीलिए बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने पहले 28 अपने जो विधायक हैं इन पर भरोसा जताया, और 4 नाम ऐसे जिन पर किसी भी तरह का कम से कम विरोध होता हुआ इनका नजर नहीं आएगा। इस तरह की स्थिति यहाँ फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है। जी बिल्कुल। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, देखिए, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रही है, लोकसभा के चुनाव में कैप्टन अजय यादव की तरफ से काफी लॉबिंग की गई थी हालांकि, लेकिन फिर भी टिकट को लेकर संशय आखिरी वक्त तक बरकरार था, नाराजगी भी उनकी दिखाई दी थी। हालांकि इस बार चिरंजीव राव को टिकट देकर अब खेमे में कितनी खुशी? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने तय कर दिया था कि तमाम योद्धाओं के साथ इस बार 2024 के दंगल में कांग्रेस उतरती है। और उसी कड़ी में अगर हम खास तौर पर साउथ हरियाणा की बात करते हैं, तो इस जी साउथ हरियाणा में सबसे बड़ा नाम जो है कैप्टन अजय सिंह यादव का है। और इस कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे जो जी नीरज, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए।
दीपक देखिए, क्योंकि परिवारवाद को लेकर हमने देखा बीजेपी ने भी अपने बच्चों को टिकट दी। बीजेपी के जो कुछ ऐसे बड़े नेता थे उनके बच्चों को टिकट दी गई थी ताकि बगावती सुर ना दिखाई दे, और अब कांग्रेस ने भी नाप तोल कर ही अपनी लिस्ट को निकाला है ताकि बगावती सुर ना हो। हालांकि एक बगावती सुर हमने देखा, बहादुरगढ़ से बगावती सुर देखने को मिला। अभी हमने बताया सभी को, राजेश जून की तरफ से अलग से देखिए इस्तीफा देकर बैठक भी बुला ली गई है। और हालांकि ये एक नाम नहीं है, और भी कई नाम सामने आएंगे, लेकिन नाप तोल कर बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको कि दरअसल को देखकर सबक लेते हैं, तो सबक लेने की कोशिश की है, जो कि कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस के जो नेता है, वो इस बात का दावा करते हैं कि इस बार जो आवेदन मिले हैं वो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आवेदन करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब आवेदन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने डर ये कि जब जैसे ही सीट डिक्लेयर होगी उसके बाद नाराजगी जताने वालों की संख्या भी उतनी बड़ी होगी, और उसी से बचने की कोशिश है। दो चीज़ों पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि आप ये देखिए कि प्रत्याशियों की जो सूची है, जो घोषणा है उम्मीदवारों की, उनकी घोषणा में जानबूझकर देरी की जा रही है। वो देरी क्यों की जा रही है, उसकी एकमात्र वजह ये कि कोशिश ये की जा रही है कि इसके बाद अगर कुछ लोग नाराज होते हैं तो नाराज होने वाले लोग नामांकन ना कर सकें। इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि एक दिन पहले तक आपको सूची कांग्रेस की आती हुई नजर आएगी, और वो सिर्फ इसलिए आती हुई नजर आएगी कि अगर नाराज लोग हैं तो वो दूसरी पार्टियों के संपर्क में ना जा पाएं, और इसके अलावा वो नामांकन ना कर सके। तो पहली जो वजह है इस सूची के देर से जारी होने की, हालांकि 32 नामों की घोषणा हो गई है, अभी बाकी नामों की होना बाकी है। आप अगर बीजेपी से तुलना करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक 32 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। कांग्रेस के जो जानकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि पहली वजह तो ये कि जितना लेट ये टिकट घोषित होगी उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बगावत अगर होती भी है तो दूसरी पार्टियों के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, दूसरी पार्टियों में जाकर नामांकन नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन की बातें चल रही हैं वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, चूंकि अभी वो बातचीत जो है वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। खबर जो आ रही है वो खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी 7 से 10 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस 3 से 5 सीटों पर अड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब चूंकि ये सीट का बंटवारा पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है, तो इस वजह से अभी सीट की जो घोषणा होगी उसमें देरी होती हुई नजर आएगी, और यही वजह है कि आप ये देखेंगे कि 3 से 4 लिस्ट आती हुई नजर आएंगी, और सबसे लास्ट में वो उन उम्मीदवारों का घोषणा होगी, सबसे लास्ट में उन सीटों की घोषणा होगी जहां पर सबसे कम विवाद की आशंका है।